सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे यार। ज़्यादातर बच्चों की जो लोगों का 8-9 दिसंबर को डीवी हुआ था उन लोगों की ज्वाइनिंग हो गई होगी 5 जनवरी को, है ना। मेरी भी 5 जनवरी को ज्वाइनिंग हो गई। तो मैं आपको अपनी पूरी प्रोसेस बताऊंगा, क्या क्या रहा, कैसे मैं गया और ज्वाइनिंग वाले दिन क्या हुआ। पूरी शुरुआत से बात करेंगे एकदम अच्छे से। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और जिस बच्चे का भी अभी 29, 30 और 31 दिसंबर को डीवी हुआ था उनकी भी 1 महीने बाद लगभग ज्वाइनिंग होगी। तो वो लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इससे उन्हें पता चलेगा कि उनके साथ क्या क्या होने वाला है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट कर दें। सो मैं आपको बता देता हूँ कि जो है 5 जनवरी को मेरी ज्वाइनिंग थी। एंड तो एक एक करके बात करेंगे सारी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्टिंग एंड एंट्री प्रोसेस। सो ऑन द फर्स्ट डे रिपोर्टिंग एंड वाज रिक्वायर्ड स्ट्रिक्टली ऑन टाइम, ठीक है। एंट्री प्रोसीजर वाज स्मूथ एंड डिसिप्लिन वाज क्लियरली एम्फसाइज्ड फ्रॉम द बिगिनिंग। तो देखो, पहले दिन उसमें लिखा था कि 10 बजे पहुंचना है, 10 बजे पहुंचना है, ठीक है। बट जो है मेरी बस पहुंची थी वहाँ, 10 बजे पहुंची थी। जाम लग गया था इसीलिए। तो फिर मैं वहाँ ब्रांच में पहुंच पाया 10:30 बजे, ठीक है। 10:30 बजे मैं पहुंचा, तब वहाँ पर मुझे कोई बैंक मैनेजर जो थे वो तो मिले नहीं, क्योंकि उसमें उन्होंने फॉर्मल एक नंबर दे रखा था बैंक मैनेजर का कि वहाँ जाकर उनसे कांटेक्ट करना है। तो वो मुझे मिले नहीं, वो अपने फील्ड में गए थे। जिस वजह से जी है, जो वहाँ के और स्टाफ थे लाइक पीओ और क्लर्क, उनसे मैंने बात करी। मैंने कही कि मेरी जो है आज ज्वाइनिंग है। तो उन्होंने मुझसे कहा भाई आप अंदर बैठ जाओ बैंक के। तो जहाँ बैंक का जो एरिया होता है, इसकी यहाँ टेबल होती है, यहाँ कस्टमर्स खड़े हो रहते हैं, है ना। और यहाँ पर जो अंदर का एरिया होता है ना बैंक के, वहाँ मैं अंदर चेयर पे बैठ गया। फिर उसके बाद काफ़ी थोड़ी देर वेट किया मैंने। फिर मैंने उन्हें फिर से कॉल किया मैनेजर को। एंड फिर उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अ, कि आप थोड़ी देर वेट करो और मैं अपनी काम ख़त्म करके आ रहा हूँ, उन्होंने ये बोला। अब उन्होंने ये टाइम नहीं बताया कितनी देर में आएंगे, ठीक है। तो मैं वहाँ बैठा रहा, मैंने सारी बैंक की चीज़ों को ऑब्जर्व करता रहा, ऐसे ही कस्टमर्स को, और क्या क्या वर्क रहता कर रहे थे वो लोग, उनकी वेबसाइट वगैरह जो थी वो सब मैंने देखी। काम करना थोड़ा सा ऐसे ही देख रहा था। पहले दिन देखो, कोई काम किसी से मुझे कुछ नहीं कराया गया, है ना। पहले दिन आपसे कोई काम नहीं कराया जाएगा, आप बस वहाँ आराम से बैठोगे, ऑब्जर्व करोगे हर चीज़ को, ठीक है। तो फिर जो है वहाँ के जो पीओ थे उन्होंने मुझसे कहा कि अब लंच 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 का हो गया था, है ना। जो है लंच हो गया था, और तब तक मैं अपना साइड में बैठकर अपना चेयर पे बैठ के पढ़ाई वगैरह करने निकला था, वीडियो का कंटेंट सोच रहा था। मेरा एग्ज़ाम है, बेसिकली एग्ज़ाम चल रहा है अभी, है ना, 9 जनवरी तक। तो मैं उन्हीं की तैयारी कर रहा था, पीजी के एग्ज़ाम से बेसिकली। तो किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, ठीक है। वो वहाँ का जो स्टाफ था, मेरा सब स्टाफ में, फिर वो उनसे मेरी मुलाकात उनसे हुई। लाइक जो ग्रुप डी डी वाले हैं, है ना, दफ्तरी के होते हैं, और जो गार्ड साहब होते हैं, है ना, और जो और भी एमटीएस वगैरह जो होते हैं, फाइल वूल वगैरह का काम करते हैं, डाक वगैरह भी जो भेजते रहते हैं ना। तो उन लोगों से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि भाई नए हो, पहले दिन है, अच्छा। थोड़ी बहुत आपस का इंट्रोडक्शन किया, कहाँ से आए हो, कौन सी पोस्ट है, यही सब। मैंने भी फिर उनसे पूछा कि भाई आपकी क्या क्या है। तो बस ऐसा ही इंट्रोडक्शन रहा। फिर मैंने और लोगों के बारे में पूछा उनसे कि यहाँ कौन कौन से मैनेजर हैं, ग्रेड जो हमारे तो सीनियर मैनेजर थे एक, मेरे पास उनका नंबर था। फिर मैंने पूछा जो उनसे जूनियर वाले मैनेजर हैं वो कौन से हैं, है ना। तो ऐसी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन ली बैंक की, ब्रांच की। फिर जो है बातचीत चलने निकली, लंच स्टार्ट हो गया। फिर लंच जो है मैं लेके तो मेरे साथ गया नहीं था। फिर मैंने बाहर बैंक के जब बाहर जाके एक होटल में खा लिया खाना, ठीक है। फिर उसके बाद जब लंच वापस से ख़त्म हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप जो है थोड़ी देर बैठो, और अभी हम आप 5 बजे जाना यहाँ से, तो आपके अटेंडेंस लग जाएगी। देखो, मैनेजर अभी तक नहीं आए थे, इसलिए कुछ भी अटेंडेंस लग जाएगी। और कहा था कि उसी के बाद हम आपका मेल भेज देंगे, जो है हेड ऑफिस में, कि जो इन्होंने अपनी ज्वाइन कर ली है, ताकि अगली बार वो पोस्ट वैकेंट ना दिखाई दे। तो जब आप जाओगे तो वहाँ पर एक वो मेल भेजेंगे, और कोई कॉन्टैक्ट, एक मुझसे बच्चा पूछ रहा था कि कॉन्टैक्ट साइन करवाएंगे या एफिडेविट वगैरह में। तो वो तो मुझसे कुछ नहीं करवाया, और ना ही मुझसे मुझसे किसी ने कहा कि कॉन्टैक्ट वगैरह लेके जाओ, ठीक है। और
फिर मैंने कहा ठीक है भाई 5 बजे तक इंतज़ार करते हैं। फिर क्या हुआ, तो तब तो मैं 5 बजे तक इंतज़ार करने से, है ना, मैंने और फिर लोगों से बात करी कि यहाँ पर जो वहाँ लोकल के जो एम्प्लॉय थे उनसे मैंने पूछी कि यहाँ पर अगर रूम लेना चाहें तो वो कितने का मिलेगा, है ना, यहाँ पर पास में खाने पीने की जगह कितनी है, क्योंकि भाई मुझे 60 किलोमीटर दूर मिला है, मैं डेली अप डाउन तो कर नहीं सकता, है ना, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर यहाँ पर रूम लेके रहा जाए तो कितना क्या कुछ एस्टिमेट अपना खर्चा वगैरह आ सकता है। तो उन्होंने जैसे ही वैसे उनसे बातचीत चलती रही। और हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ ज़रा मेडिकल के बारे में। तो मेडिकल देखो, मैं आपको बता रखा था कि मेरा मेडिकल एक ही हो पाया था, ईसीजी वाला, और बाकी दोनों एक्सरे और ब्लड टेस्ट नहीं हो पाया था, ठीक है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मेरा ने बन गया था, एक एक तो वो विधायक वाला था और एक कॉलेज वाला था। तो कैरेक्टर तो मैं लेके गया, पर ईसीजी लेके वो मेडिकल लेके नहीं गया। तो जब वहाँ पर कोई था ही नहीं, किसी ने डॉक्यूमेंट मुझसे मांगे नहीं, और मैंने कही कि मैं आज नहीं आ पाऊँगा, कल आ पाऊँगा, है ना। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं कल दे दूँगा आपको ये। तो फिर मुझे टाइम मिल गया अपना मेडिकल पूरा करवाने का। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मेरे केस में एक दिक्कत और आई थी कि मुझे चाहिए थी भी छुट्टी। तो छुट्टी में ऐसा था, मेरा सीन देखो, जैसे कि मेरा एग्ज़ाम है 9 तक, है ना, 9 9 नहीं 10 को मेरा एग्ज़ाम है लास्ट, अभी मेरा एग्ज़ाम चल रहा है ना। सो 10 के बाद फिर मेरा 18 को है एसएससी सीजीएल का मेंस, सीजीएल का, है ना। तो मुझे 10 से 18 तक मैं अगर बैंक में जॉब करूँ, तो मेरा काफ़ी सारा टाइम यहाँ पर जॉब में वेस्ट होगा, है ना। और तैयारी में लगभग 8 दिन, इसमें मुझे अगर मैं पूरे दिन तैयारी कर लूँ तो अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी, है ना। तो मैंने सोचा कि लाओ 18 तक की छुट्टी मांग के देखते हैं इनसे, बैंक मैनेजर से, है ना। 18 तो मैंने उनसे कहा, अपनी प्रॉब्लम बताई उन्हें, फ़ोन पर ही बताई कि ऐसा ऐसा केस है, तो मुझे 18 नहीं 20 तक छुट्टी दे दो, मैं 20 के बाद से अपना रेगुलर आ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा थोड़ी देर में पूछ आपको बताता हूँ कन्फर्म करके। तो थोड़ी देर में उन्होंने पूछ के बताया, कहा कि भाई ठीक है ऐसा पॉसिबल है, बट उन्होंने कहा कि इस केस में आपकी जो सैलरी में है वो मिलना स्टार्ट 20 के बाद ही होगी। आपने ज्वाइन मान लो आज 5 को किया है, बट 5 के बाद से 20 तक आपकी सैलरी जो है नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 20 के बाद मिल जाए कोई, है ना। तो फिर मैंने 20 तक की छुट्टी ले ली। एंड जो है, तो ये तो वो वाला केस। अब मैं आपके लोगों कुछ लोगों के कमेंट आउट थे, वो एक एक करके देखता हूँ। तो हाँ भाई, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा था। मैंने सोचा था कि एक ग्रुप कॉल करी जाए, जिससे मैं लोगों को आपस में डायरेक्ट फेस टू फेस वीडियो कॉल की तरह आपस में अपने डाउट्स क्लियर कर लें, एक दूसरे से पूछ के, मेरे से पूछ के, है ना। तो मैंने ग्रुप में पोल किया था ग्रुप कॉल के रिगार्डिंग। तो उसमें देखो टोटल 200 बच्चों में से, है ना, सिर्फ कितने लोगों ने रिप्लाई किया, 31 ने। देखो कितना, ये बहुत ही लो रिस्पॉन्स है। फिर मेरा जो है, मैंने सोचा कम से कम जो है 70 प्लस तो होनी चाहिए थे, तब तो कुछ फ़ायदा है ना। सो इससे ज़्यादा से ज़्यादा पोल कीजिए आप लोग। और 39% देखो नो भी बोल रहे हैं ग्रुप कॉल के लिए, तो वो भी अपना बताइए कि ऐसा क्यों है, ठीक है। और अगर आपको ग्रुप कॉल में जो है ज्वाइन होना, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। इसमें सारे आपके कैनरा बैंक वाले ही हैं, ठीक है। एंड तो ऑल्सो अब मैं ये करके आपको डाउट देता हूँ। तो एक डाउट है क्या वर्क दिया करने को, तो वर्क मैंने बता दिया आपको, कुछ वर्क नहीं दिया करने को, बस वहाँ बैठे रहा मैं और अपने डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाए। जो हाँ, डीवी के वक्त मुझे एक लेटर दिया था उन्होंने, जब वो कहीं कहा था जब आप ज्वाइन करने आओ तो वो लेटर उन्हें दे देना। तो वो लेटर मैंने उन्हें दे दिया पीओ को। और बस 5 बजे तक अपना टाइम काटा और अटेंडेंस लगा के आ गया। अटेंडेंस के लिए उन्होंने एक रजिस्टर बनाया नया, और कहा इसमें अटेंडेंस लगा देना मंडे की, उसमें नाम लिखना है, साइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आज फर्स्ट डे था, यही था, क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना था, क्या केवल, तो डॉक्यूमेंट वही सबमिट करने हैं। अगर देखो मैनेजर आपको मिल जाते हैं, तो आपको अपने डीवी का लेटर, मेडिकल, सीसी, है ना, वो और जो एप्लीकेशन फॉर्म है, मतलब कॉल लेटर है, वो सब कुछ दे देना है प्रिंट करा के, है ना। और बस उसी के बाद से वो कहेंगे ज्वाइनिंग आपकी हो गई, कल से आना स्टार्ट कर दीजिए। बस इतना ही होता है, कोई बहुत बड़ी टिपिकल प्रोसेस नहीं है, ठीक है।
अब मैं आपको देखो अपनी ब्रांच दिखा देता हूँ। ये वाली मेरी ब्रांच थी, आप इसमें देख सकते हो फोटो में। एंड बाकी नेक्स्ट डज इट इन्वॉल्व लाइक गोइंग टू अदर प्लेसेस एंड टेलिंग पीपल अबाउट बैंक बेनिफिट और समथिंग? नो भाई, ऐसा तो बहुत ही कम चांस होता है। आपसे जो है बैंक के अंदर का काम करवाते हैं 90% केसेस में। आपको ऐसा नहीं है कि मोटरसाइकिल ले जाओ अपनी और जो है इधर उधर जाओ घूमो और बैंक के प्रोडक्ट को सेल करो, प्रमोशन करो, है ना। ऐसा तो नहीं रहता। ये काम तो किसी और का होता है ना। आपकी पॉलिसी में भी नहीं है, आपका जो वर्क रूल है उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आपको कुछ सेलिंग वगैरह करना है, ठीक है। आपको बस पहले तो देखो मेरी आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी तो ठीक है। आपको जॉब के टाइम ही आपको एक कोई सीनियर मिलेंगे, वो आपको ट्रेन करेंगे डेली, मतलब क्लासेस चलेंगी, उसमें आपको कुछ समझाएंगे, ऐसा रहेगा। मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया था, ठीक है। ये डाउट था, आई कैन नॉट सबमिट OBC नॉन क्रीमी लेयर बट कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम विल अराइज। ओके, सो अगर आप DV के टाइम में अपना नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर पाए थे, ठीक है, और वो भी सेंट्रल का, तो उन्होंने आपसे कोई जो है अंडरटेकिंग करवाई होगी कि मैं ये जब अगली बार DV होगा हमारा, उस टाइम मैं उसको प्रेजेंट कर दूंगा। तो उसके लिए आपके पास मेल आएगा मतलब 15 से 20 दिनों में, ठीक है। अगर ना आए तो आप खुद से मेल कर लीजिए कैनरा बैंक को, की जो हेल्पलाइन वाली ईमेल है उस पर अपनी प्रॉब्लम को मेंशन कर देना, तो उसके बाद फिर वो आपको बुला लेंगे। और आपको अपना DV वगैरह जो न्यू डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार रखने हैं और वहाँ पर जाकर दे देने हैं, ठीक है। वरना आप कोशिश कीजिए, अगर आपको नहीं भी जाना है, दूर दूर होता है आपका काफ़ी ज़्यादा, तो कोशिश कीजिए एक बार बात करके कि मेल पर ही आप उन्हें भेज दें। और वो लोग ऐसा मेल से भी हो सकता है। उन्होंने क्योंकि एक दो बच्चे से कहा था जब मेरा DV हुआ था, तब एक बच्चे से करने क्या किया था, उसका मैं केस बताता हूँ। देखो, वो था रहने वाला दिल्ली का, ठीक है, और उसने भरा था जो अपनी ब्रांच भरी थी सेलेक्ट, डिस्ट्रिक्ट भरा था, वो भरा था UP का उसने। और वो भी UP के देखो एक नाम के 2 डिस्ट्रिक्ट, कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट। तो वो एक UP में भी, ईस्ट UP में, और एक दिल्ली के पास भी कौशाम्बी। उसने दिल्ली वाला कौशाम्बी समझ के UP वाला भर दिया, ये दिक्कत रही। अब UP वाला आता है लखनऊ रीजन में और दिल्ली वाला आता है आगरा रीजन में। तब उसने जो है उसका DV हुआ लखनऊ रीजन में। अब DP में आके उसने उससे पता चले कि उसने UP वाला भरा है। तब उन्होंने उससे कहा कि भाई तू घर पे जाके आगरा में रीजन में मेल कर कि मैंने ऐसे ऐसे गलती कर दी, और फिर आगरा में जा और वहाँ पर अपना DV करवाओ। तो उसका बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया था। उसे उसका DV नहीं हुआ वहाँ पर। उससे कहा कि वहाँ आगरा में ही होगा आपका, अगर आपको वो चाहिए ब्रांच तो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, इज़ देयर एनी चांस टू सेलेक्ट वेट लिस्ट कैंडिडेट? हाँ भाई, अगर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया है और DV की कर लिए बुलाया गया है तो भाई पूरे 100% चांस है आपको सेलेक्ट किया जाएगा। क्योंकि DV में उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जब कुछ सीटें खाली रह जाती हैं उनको भरने के लिए। तो अगर आपका नाम आ गया है लिस्ट में तो भाई पूरे चांसेस है, अगर आप DV में पास हो जाते हो तब। हाँ, तो कुछ लोगों को ये भी कह रहे थे कि जिन वेटिंग लिस्ट वालों के पास जो मेल आया है तो उनके पास अभी तो कॉल लेटर का मेल नहीं आया। तो भाई कॉल लेटर का मेल इतनी जल्दी नहीं आता है। मेरा DV हुआ था 8 तारीख को, मेल आया मेरे पास कब, ज्वाइनिंग का 5 तारीख को। कितने दिन हो गए लगभग, 1 महीना ही हो गया, एटलीस्ट 1 महीने से 3 दिन कम। तो भाई इतना देर तो लगेगा ही लगेगा। आपका अगर आपको 30 का हुआ तो आप 30 जनवरी तक एक्सपेक्ट करो आराम से। उससे पहले ज़्यादा सोचना समझना नहीं है। अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो हम 30 तक वेट करेंगे, ऐसा सोच के रखो। तब तक आप अपना कुछ और कीजिए, साइड टू साइड से इसी पर डिपेंड मत रही रहना। मैंने आपको पहले ही बोला था, आपको जो है जॉब पे डिपेंड नहीं रहना है। आपकी जॉब के साथ साथ किसी और एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है ना। क्योंकि ये सिर्फ 1 साल की है, उसके बाद फिर आप जो है, और कमेंट में लोग परेशान होते हैं, कहते हैं कि 1 साल बाद हमारी कोई वैल्यू नहीं करी जो हमें निकाल दिया। तो इसलिए यार ये गलती मत करना, सिर्फ इसी पर डिपेंड नहीं रहना है। आप अपनी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, SSC CGL की कर लो, UP पुलिस की कर लो, या बैंक की एग्ज़ाम की करनी है, SBI IBPS उसकी कर लो, है ना। वहाँ मैंने और लोगों से बात करी जो क्लर्क वगैरह थे, वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम की। वो अपनी नौकरी से खुश नहीं थे, कह रहे मेरी ब्रांच वाले थे जो थे, कह रहे बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड है,
इसलिए वो अपने और दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई जब क्लर्क वगैरह कर रहे हैं परमानेंट वाले, तो अपनों को तो यार करनी पड़ेगी ना। तो यार बस यही है, ठीक है। सो आई होप मैंने ज़्यादातर डाउट ले लिए होंगे। एंड अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। और नीचे टेलीग्राम जो है टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है कमेंट में, तो उससे जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए।